नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच अंतिम समय 21 जनवरी यानी संडे को सी टेट 2024 की परीक्षा है और उसके लिए अंतिम समय में आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें, पास करें, उसके लिए मैं कुछ टैग वर्ड्स कैसे तुक्का लगा के आप एग्ज़ाम को 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम को सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए हम इसका कुछ महत्वपूर्ण टिप्स अंतिम समय में आप पास कैसे करें, आइए हम देखते हैं। सीटेट जनवरी 2023 टैग वर्ड्स हैं। सीटेट जनवरी 2023 जो 21 जनवरी यानी संडे को परीक्षा है, तुक्का कैसे लगाएं और 25 से 30 नंबर कैसे बढ़ेंगे आपके। पहला जो है सो आप प्रश्न ऐसा नहीं कि ऐसे ही साइंटिफिक रूप से आप तुक्का लगाएं। जैसे कि प्रश्न को आप पहले पढ़ें और आपको लगे कि सारे आंसर सही हैं तो आप आंसर ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी को आंसर लगाएं। अगर और छांटने की कोशिश करें, दो निगेटिव जो वर्ड होंगे उसको छांट दें और छांटने के बाद अगर आपको लगे कि ये दोनों है सही है और ऑप्शन में बोथ है तो उसको आप आंसर सही लगाएं। तीसरा है एलिमिनेट मेथड, जो क्वेश्चन को देखें और एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन के आधार पर जो आपको गलत लगे और दो सही लगे उसमें एलिमिनेट करें कि अगर क्वेश्चन निगेटिव की तरफ निगेटिव क्वेश्चन है तो उसको एलिमिनेट करके जिसमें निगेटिव है उसको आप सही करें। टैग वर्ड्स का प्रयोग करें, उसको हम आगे बताएंगे, और जिसमें लंबा आंसर हो उसको आप टिक करें। अगला है पॉइंट कि कभी भी शिक्षक केंद्रित और अन्य केंद्रित अगर आंसर है तो उसको आप टिक न करें, वो निगेटिव होता है। हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित जो आंसर हो वही सही होगा। पॉजिटिव में जो लॉन्ग वाला आंसर हो तो पॉजिटिव अगर रहता है क्वेश्चन तो पॉजिटिव वाले को जो लंबे है उसको मारे, और निगेटिव में हो तो उसको निगेटिव वाले को। आइए टैग वर्ड्स कैसे, जो आपको जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी है। अगर आपने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो टिप्स से आप मैक्सिमम 90 प्लस 100 तक आप मार्क्स ला सकते हैं। सीटेट में 150 प्रश्न आते हैं। निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 75 क्वेश्चन जो होते हैं या कंसेप्ट से होते हैं, 75 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से होता है। मैथ 1 to 5 में मैथ, सीडीपी, ईवीएस और 2 लैंग्वेज होते हैं और सीडीपी होते हैं। पेडागोजी में 75% टैग वर्ड्स की सहायता से आप कर पाएंगे। पहला टिप्स है, बड़ा आंसर आपको चुनना है। यदि वो आंसर पॉजिटिव हो और क्वेश्चन भी पॉजिटिव हो तो बड़ा वाला आंसर को चुनना है, पॉजिटिव वाले को। दूसरा है ऑल ऑफ द, अगर आपको लगे कि सारा आंसर सही लग रहा है तो ऑल ऑफ दोज को आंसर मारें और 2 पर कंट्राडिक्शन हो रहा है, आंसर ए भी है तो उसको सही करें। तीसरा है ऑप्शन ए अगर निगेटिव है, बी निगेटिव है, डी निगेटिव है तो इसको काटे, उसका आंसर सी होगा। टैग वर्ड्स में केवल लगा हो, अगर क्वेश्चन अगर निगेटिव में हो तो केवल लगा हो तो हो, मात्र लगा हो, सिर्फ लगा हो, ही लगा हो, ओनली लगा हो तो वो आंसर निगेटिव वाला अगर क्वेश्चन है तो वो सही होगा। अगर निगेटिव वाला में हतोत्साहित हो, कठोर सजा हो, यानी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, कठोर सजा नहीं देना है, खाली प्लेट नहीं समझना, यानी कि बच्चे आते भी हैं स्कूल तो उसमें कुछ न कुछ उसके दिमाग में होता है, उस आधार पर उसको टॉलरेट करें। तो ये अगर निगेटिव वाला क्वेश्चन है तो निगेटिव में ये सब हो सकता है। कूड़ी नहीं समझे उसको, कूड़ी पट्टियाँ, रटाना वाला जो बात है उससे दूर रहें। अगर आंसर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो रटना ये सब गलत हो जाएगा। कंठस्थ करना, दंड देना, सजा देना, बोझ,
पढ़ाई को बोझिल बनाना, पुस्तक केंद्रित बनाना, शिक्षक केंद्रित बनाना, ये सब अगर यहाँ पर क्वेश्चन पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित हो और क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में हो तो यह बाल केंद्रित वाला आंसर होगा। निष्क्रिय, व्याकरण, ग्रेडिंग करना, किसी बच्चे को ग्रेडिंग अंक देना, ये सब NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको निगेटिव माना है। ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। लैंगिक असमानता, पुरुष है, लड़का है, लड़कियां हैं, इसके बीच डिफरेंसेस, गरीब है, अमीर है, किसी की तरह डिफरेंसेस नहीं करना है। ये NEP 2020 के अंदर कहा गया है। रोजगार, व्यवसायिक, सीमित, व्याकरण या बलपूर्वक बोलने का मौका नहीं देना, ये सब निगेटिव के अंदर आता है। व्याख्यान करना किसी चीज़ पर, ये सब निगेटिव के अंदर आता था। वहीं पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन निगेटिव हो तो ये सब आपका सही माना जाएगा, लेकिन जनरली निगेटिव वाला गलत ही होता है। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाले में सर्वांगीण विकास हो तो वो सही होगा। प्रोत्साहित करना, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए वाला जो आंसर हो वह सही होगा। प्रोत्साहन का कारण का पता लगाना, सृजनात्मक कोई बातें कर रहे हैं बच्चा तो उस पर वो सही होगा, आंसर आपका पॉजिटिव में होगा। तो गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, मतलब कोई भी चीज़ अर्थपूर्ण है और अर्थपूर्ण हो के अगर उसको सिखाया जाता है बच्चे को तो वो पॉजिटिव हो गया। त्रुटियां का पता लगाना, यानी अगर त्रुटि का पता लगा के भी बच्चा सीख रहा है, गलती कर रहा है, उसे सीख रहा है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में आया। बाल केंद्रित, और कभी भी जो आंसर होगा वह पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित ना होकर ये बाल केंद्रित होता है, ये पॉजिटिव में होगा। तो व्यवहारिक कुशलता, उसके अंदर व्यवहारिक कुशलता होना चाहिए। जिज्ञासा पैदा कीजिए उसके अंदर। दैनिक जीवन से जोड़ के अगर कोई भी पढ़ाई है तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। समावेशी शिक्षा देनी अगर हो तो वो भी पॉजिटिव आंसर होगा। व्यवहारिक कुशलता, लोकतांत्रिक की बात की गई हो, प्रजातांत्रिक वातावरण की बात की गई हो, तो ये सब पॉजिटिव सेंस में आया। दैनिक जीवन से जोड़ के उसको बताना, ये भी पॉजिटिव सेंस। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, ये भी सही आंसर है, पॉजिटिव में होगा तो ये सही होगा। अगर अब त्रुटियां करके, अधिगम मतलब होता है सीखना, अगर त्रुटि करके, गलती करके अगर बच्चे सीखते हैं तो ये भी इस सकारात्मक है, पॉजिटिव है। करके सीखना, हास्यपरक अनुभव करना, दृश्य श्रवण, अगर कोई चीज़ देख कर, सुनकर, सामग्रियों के द्वारा अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, अन्वेषण करके सीखता है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में ये सही माना जाता है। विविध गतिविधियां करना, सक्रिय होना, अगर समता रहे तो भी ये पॉजिटिव सेंस में होगा। समानता, तो ये सब पॉजिटिव सेंस। अगर समता समानता दोनों हो तो ज़्यादा उपयुक्त आंसर आपका समानता होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव सेंस में। अगर आंसर दोनों अगर है तो दोनों सही होगा, अगर एक चुनना है तो समता होगा। तो ये था कुछ हैशटैग जिसकी मदद से आप CTET को आसानी से पास कर सकते हैं। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। PK पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। PK पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, तो इस तरह हम अपडेट लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।